नमस्कार। आप सभी का वैदिक वाणी चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष आस माता की पूजा और उनकी कथा प्रकट करने जा रही हूँ। आस माता का व्रत फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक कोई भी अच्छा दिन देखकर एक दिन कर लें। व्रत के दिन कहानी सुने, एक पट्टे पर एक जल का लोटा रखें, लोटे पर रोली का साथिया करें, चावल चढ़ाएं, आंखें लेकर आस माता की कहानी सुने, हलवा, पूड़ी, रुपए रखकर कल्पना निकालें, सासू जी के पैर छूकर दे और बाद में खुद ग्रहण करें। अगर किसी के बेटा हो या विवाह हो तो आस माता का उद्यापन कर 7 जगह 4-4 पूड़ी और हलवा रखकर उसके ऊपर एक नारियल और रुपए रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर दें। आस माता की कथा। एक साहूकार था। उसके 4 बेटे थे। 3 तो कमाऊ थे पर एक बेरोजगार था। उसकी भाभियां सारी झूठन इकट्ठा कर उसे खाना देती। एक दिन उसकी पत्नी ने देख लिया तो अपने पति से कहा, आपको आपकी भाभियां झूठन खिलाती है। उसने चुपके से ये सब देखा और सोचा मैं बिना बताए कमाने जाऊंगा, इसीलिए वह घर से निकल गया। उसने सोचा मेरी पत्नी को तो कहकर जाऊं। उसकी पत्नी आंगन में काम कर रही थी। उसने पत्नी को देखा और कहा, मैं कमाने जा रहा हूं। तो पत्नी ने कहा, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। निशानी के तौर पर एक लोहे का सरिया व गोबर के हाथ पीठ पर लगा दिए। चलते चलते रास्ते में 4 लड़कियां खेल रही थीं। तो बोला, भाई राम राम। तो उसने कहा, राम राम। वह तो आगे चला गया। पीछे से वह चारों लड़ने लगी। वह बोली मेरे से राम राम किया, वह बोली मेरे से राम राम किया। तो चारों बोली चलो उसी से पूछे। तो भाग के उसके पास पहुंची और उससे पूछा, तूने किससे राम राम किया? उसने चारों से एक एक कर पूछा, तू कौन है? एक ने कहा, मैं नीम हूं। उसने कहा, तो मैंने तेरे से नहीं कहा, क्योंकि नीम तो फूलों पर भी आ जाती है, कांटों पर भी। दूसरी से पूछा, तू कौन है? मैं भूख हूं। तो बोला, तेरे से भी नहीं कहा, क्योंकि भूख के मारे मैंने घर छोड़ा है। तीसरी से पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं प्यास हूं। तो उसने कहा, भूख के मारे 1-2 दिन रह जाते हैं, पर प्यास के मारे 2 घंटे भी नहीं रह जाता। मैंने तेरे से भी राम राम नहीं किया। चौथी को पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं आस माता हूं। तो उसने हाथ जोड़े और कहा, आस माता को प्रणाम व आस माता के माता पिता को प्रणाम। मैंने आपसे राम राम किया। तो उसने 4 कौड़ी दे दी। कहा, तू किसी के पास मत जाना, तेरे पास ही सब आएंगे खेलने के लिए। जब भी खेलेंगे बैठ बैठ कर मेरा नाम लेना। मेरा नाम लेके दाहिने पांव का अंगूठा मोड़ के बैठ जाना। जीत तेरी ही होगी। आगे चला, रास्ते में उसे धोबी मिला और उससे पूछा, बेटा तो तू साहूकार का लगता है, कपड़े फटे हुए क्यों हैं तेरे? उसने कहा, हाथ में लेखा नहीं है, पास में पैसा नहीं है, कहाँ से लाऊं? पर उस पर तो आस माता की कृपा थी, तो उस धोबी ने अच्छे कपड़े पहना दिए। फिर आगे चला तो सामने मोची मिला और उसने भी वही सवाल किया और उसने भी वही जवाब दिया। तो मोची ने बढ़िया सी मोजड़ी दे दी। राजा के नगर में जाके सखर की पाल पर खेलने लगा अकेले ही। राजा की रानियां आईं पानी भरने के लिए, तो देखा और राजा से बोली, बहुत बड़ा खिलाड़ी आया है। राजा ने कहा, उसे बुलाओ। तो बुलाने भेजा। तो उसने कहा, जो खेलना चाहे वह मेरे पास आएगा, मैं किसी के पास नहीं जाता। राजा ने सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा खेलने आया। जब राजा और वह खेलने लगे तो 1-2 बाजी तो हारी, फिर आस माता का नाम लेके खेलने लगा तो राजा का लाव, लश्कर, हाथी, घोड़े, राजपाट, रानियां सब जीत गया। अब राजा जाने लगा तो साहूकार के बेटे ने कहा, मुझे तो खाली धन की चाबियां दे दो, बाकी रानी, हाथी, घोड़े सब आपको ही सोहे। उधर उसके घर में सब उसके भाग्य का ही खाते थे। वो निकला कि घर में खाने के लाले पड़ गए। किसी ने कहा, पास के ही नगर में एक सेठ बसा है, तुम लोग जाओ, वहां तुम्हें काम मिल जाएगा। तो सब मिलके उस नगर में गए। वहां सामने ही बैठा था। उसके तो सब ठाट बाट हो गए। सोचा मेरे लाव लश्कर आ रहा है। उसने तो पहचान लिया मगर उसका परिवार उसे नहीं पहचाना। उन सब ने आके कहा, हमें काम चाहिए। तो उसने सबको अलग अलग काम दिया। अपनी माँ बाबूजी को कहा, आप सबको तनख्वाह देना। भाई भाभीियों को कहा, तुम पत्थर फोड़ो, और पत्नी को कहा, रसोई में ध्यान रखो। एक दिन सब इकट्ठी हुई तो सबने अपने अपने सपने सुनाए।
तो छोटी बहू ने भी कहा, मैंने भी एक सपना देखा है कि मेरे लड़का हुआ है, कच्चे सूत में 9 लखा हार पहना है। तो उसकी जेठानियां कहने लगी, जा रे मत कमाऊ की औरत, तेरा पति तो पता नहीं कहाँ मरा है। तो उसने कहा, भाभी ऐसा मत बोलो, आपने अपना सपना सुनाया तो मैंने भी कह दिया। एक दिन सेठानी को छोटे बेटे ने सेठानी से कहा कि चारों बहू से किसी को मेरे पास भेजना। तो सेठानी ने चारों को बोला, तो बड़ी तीन ने तो मना कर दिया और कहा, हम तो दिन भर पत्थर फोड़ते हैं, हाथ दुखते हैं हमारे, वो ही रसोई में दिन भर अच्छा खाती है, तो उसे भेजो। सेठानी ने छोटी से कहा। तो उसने कहा, सासू जी, जी की खावा बाजरी, बी की बजावा हाजरी, जो मैं जाऊं, आप चिंता मत करो। हाथ धोए। जब वह उसके पास गई तो उसको हाथ फेरते हुए रोना आ गया। तो उसने पूछा, रोई क्यों? तो कहा, कोई बात नहीं, मैं नहीं रोई। तो उसने कहा, सच सच बता। तो उसने कहा, आप तो बड़े लोग हैं, इसलिए आपके सोने के हाथ लगा हुआ है, लोहे की जगह सोने का सरिया है। मेरे पति के लोहे का सरिया व गोबर का हाथ था, निशानी के तौर पर। तो उसने कहा, मैं तेरा ही पति हूँ। और और उसने पूरी कहानी सुनाई। तो उसकी पत्नी मान गई और उसकी पत्नी मान गई और 9 महीने बाद छोटी बहू के लड़का हुआ। अब नावन पूजा रही थी तो छोटी बहू ने कहा कि कच्चा सूत से 9 लखा हार होवे तो ही नावन पूजूं। तो उसके पति ने वैसा ही किया। नावन पूछते हुए उसके लड़के ने हार तोड़ दिया। तो छोटी बहू बच्चे को डांटने लगी। तो बड़ी भाभियां बोली, देवरानी जी, बच्चों को डांटो मत, तीन बड़ी मम्मी हैं, अभी आंखों से पिरो देंगे। देवरानी ने सोचा, ये वही भाभियां हैं जो दिन में फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अब साहूकार का बेटा अपने माँ बाबूजी से बोला, चलो अपने नगर में रहेंगे। सब सामान भर भर कर सबको साथ लेके चलने लगे, पर अपनी पत्नी को कहा, तू पैदल चलना, रास्ते में एक खुले बालों में औरत मिलेगी, तू उसके पांव पकड़ लेना, छोड़ना मत। उसने कहा, ठीक है। उसके पति ने एक बोतल में 2 सादा पानी लिया और एक बोतल में बच्चे के नहाए हुए पानी को भर लिया। रास्ते में भाभियां बोली, प्यास लगी है। तो उसने बच्चे का नहलाया हुआ पानी दिया। तो वो बोली, आपके प्रताप से यही पानी पी लेंगे। देवर ने कहा, भाभी मैं आप जैसा नहीं हूँ, लो अच्छा पानी पियो। अब रास्ते में वह औरत मिली तो उसके पांव पकड़ लिए और बोलने लगी, हे आस माता, आपका ही प्रताप है। आस माता ने साहूकार के बेटे की पत्नी को आशीर्वाद दिया, तेरे साथ और साथ 14 पीढ़ी तक लक्ष्मी नहीं जाएगी। सब नगर पहुंचे, सब बोले, चोर आए, डाकू आए हैं। तब सेठ जी बोले, नहीं, चोर डाकू नहीं है, साहूकार के बेटे को आस माता टूटी है। ये लोग बच्चों का दसोटन करने व वापस नगर में रहने आए हैं। आस माता जैसी साहूकार के बेटे को टूटी, वैसी कहते सुनते हुंकार भरते सभी को टूटना। बोलो आस माता की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, आस माता की जय।